नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम न्यूज़ एंड अपडेट्स के अंतर्गत जो है वो वीडियो लेकर आए हैं जो कि पीटीईटी से संबंधित है। तो पीटीईटी से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो सब आपको इस वीडियो में हम देंगे कि छोटी छोटी बातें हम आपको बताएंगे ताकि आप ध्यान रखें और अच्छी तरह से जो है वो एग्जाम दें और उसकी तैयारी करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि इसका जो आयोजक है वो इस बार बदल चुका है और इसका जो एग्जाम जो कंडक्ट करवाएंगे वो है इस बार राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। तो इस एग्जाम से संबंधित सारी जो तैयारी है वो इस कॉलेज के माध्यम से की जाएगी। राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, जो कि बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसमें जो पीटीटी जो एग्जाम होगा इसमें कौन कौन से जो स्टूडेंट्स है वो बैठ सकते हैं। तो इसमें जो भी जिन्होंने भी बीए कर रखा है, बीएससी है और बीकॉम है, वो तो सबसे पहले तो इसके पात्र है ही है। उसके अलावा भी जो रनिंग है, जिनका बीए फाइनल ईयर है या बीएससी फाइनल ईयर है या फिर बीकॉम फाइनल ईयर है, वो भी इसमें बैठ सकते हैं। पर यहाँ पे शर्त ये रहेगी, रनिंग की शर्त ये रहेगी कि जब काउंसलिंग में जब उनको बुलाएंगे, अगर मान लो कि अगर सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद अगर काउंसलिंग होती है तो उस काउंसलिंग के दिनांक तक जो है, अंतिम दिनांक तक जो है, उनकी जो अंक तालिका है वो आ जानी चाहिए। अब इसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि जो कंप्यूटर आधारित जो प्रमाण पत्र है, अंक तालिका है, वो मान्य नहीं होगी। जो ओरिजिनल जो मार्कशीट है वो ही जो है यहाँ पर मान्य होगी, उसकी छाया प्रति मान्य होगी। मतलब किसी भी प्रकार का जो प्रोविजनल मार्कशीट है वो इसमें मान्य नहीं होगी। काउंसलिंग तक मार्कशीट जो है वो आपकी आनी चाहिए। आप इसमें रनिंग में भी फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके परसेंटेज कि कितने प्रतिशत वाला इसमें योग्य है। तो जनरल, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको मिनिमम 50% चाहिए। और अगर जनरल के अलावा अगर आप ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं या फिर विधवा तलाकशुदा महिलाएं या फिर दिव्यांगजन हैं, तो उनके लिए 45% जो है वो इम्पोर्टेंट है। इनसे एक नंबर भी कम जो है वो पीटीटी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आपके यहाँ पर मान लो अगर 44.99% भी है तो भी अब इसके लिए मान्य नहीं है। ये स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है। और इनमें अगर आपके परसेंटेज कम बनते हैं तो आप एमए के बेसिस पर, एमए में अगर आपके अच्छे परसेंटेज है, 50 ज्यादा है, तो उस बेसिस पर भी आप जो है वो बीएड की जो ये एग्जाम जो है वो फाइट कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि दोस्तों, ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होंगे आपके 14 फरवरी से। 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन से आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्जाम फीस सबमिशन। परीक्षा का जो शुल्क है वो आप 15 मार्च 2019 तक जमा करवा सकते हैं। 15 मार्च 2019 तक आप जमा करवा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 18 मार्च, यानी परीक्षा जो है वो 15 मार्च तक जमा करवा सकते हैं। उसके बाद लेट फीस के अंतर्गत ये जमा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और परीक्षा जो है दोस्तों वो है आपकी 12 मई को, जो जिस दिन संडे है। तो 12 मई, तो अभी आपके पास मार्च, फरवरी आधा पड़ा हुआ है, मार्च है और अप्रैल है। कुल मिलाकर तो मार्च, अप्रैल और मई 15 दिन वहां के भी मान लिया तो 3 महीने, एटलीस्ट 3 मंथ्स का आपके पास टाइम है। 3 मंथ्स में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम फीस जो रहेगी वो रहेगी 500 रुपीज। अब दोस्तों, जब आपने ये जो फॉर्म जो है वो आपने भर लिया है तो अब आपको क्या सेव रखना है, वो आपको सेव रखना है फॉर्म की प्रिंट आउट, वो आपको लेनी है। और उसके बाद जब आप काउंसलिंग में अगर नंबर आ जाता है तो काउंसलिंग में फिर जो सत्यापित जो छाया प्रतियां है, छाया प्रति यानी फोटोकॉपीज, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज जो है वो आपको वहां पे सबमिट करवानी है। और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि आपके जो मोबाइल नंबर है वो आप सही तरीके से भरें, क्योंकि सारी जो अपडेट्स हैं वो आपको मोबाइल एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो आगे के चरण में दोस्तों हम बात करते हैं कि अब फॉर्म तो हम फिल आप कर लेंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन ये बनता है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस में दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं मेंटल एबिलिटी है, जिसके 50 प्रश्न आएंगे और टोटल ये 150 नंबर का होगा। एप्टीट्यूड, इसके भी 50 प्रश्न है और ये 150 नंबर का है। जीके, जो कि सामान्य ज्ञान है अपना, उसमें दोस्तों करंट अफेयर्स आएंगे, नेशनल इंटरनेशनल दोनों आएंगे। इंडिया का जीके आएगा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न आएंगे, राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न आएंगे,
इंडियन हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आएंगे और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व इंपोर्टेंट पर्सनैलिटीज से संबंधित प्रश्न आएंगे। ये टोटल मिला के होंगे 50 और इनका अंक विभाजन टोटल होगा 150 और इंग्लिश या हिंदी में से दोनों में से एक आपको चूज करना है। इसके 50 प्रश्न आएंगे और ये टोटल 150 नंबर का होगा। तो दोस्तों 50 50 50 50 करके टोटल जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 200 और नंबर कितने हो गए 600 और आपको टाइमिंग मिलेगा 3 घंटे का। 3 घंटे में आपको 200 प्रश्न करने हैं, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 3 नंबर का एक प्रश्न है। एक प्रश्न करेंगे और आपको उत्तर सही होने पर 3 अंक मिलेंगे। और दोस्तों इसका जो अंक विभाजन है वो कैसे रहेगा 3 2 1 0। सबसे परफेक्ट आंसर जो है उसका अंक जो है वो 3 रहेगा। इस प्रकार से इसकी सीरीज चलेगी। तो यहाँ पर जो है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी सिलेबस जो है वो थोड़ा सा बहुत बड़ा है इसका, तो आप इसकी भी अच्छी तैयारी करें। और समय जो है वो 3 घंटे का दिया हुआ है, ये आप ध्यान रखें। कुल प्रश्न 200 है, कुल अंक 600 है और अंक विभाजन इस प्रकार से 3 2 1 0 का रहेगा। तो दोस्तों और भी जो है इसके बारे में आप इंपॉर्टेंट डेट्स जरूर ध्यान रखें। इनकी जो डेट्स हैं वो ध्यान रखें, क्या लेके जाना है ध्यान रखें। और आपको ऑल द बेस्ट और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि करंट अफेयर्स का जो हम जो स्पेशली जो है वो हमारे कम्युनिटी के अंतर्गत हम डेली का करंट अफेयर्स आपके लिए कम्युनिटी में उपलब्ध करवा रहे हैं। तो हमारे चैनल पर जाएं और हमारी जो कम्युनिटी है यूट्यूब कम्युनिटी उसको चेकआउट करें, वहां पर आपको डेली का करंट अफेयर्स मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।